चेहरे पर मास्क और पुलिस जिस शख्स को खींच कर लेकर जा रही है और गाड़ी में बैठा रही है, ये पिता है उस शख्स का जो आरोपी है लाल किले पे हुए धमाके का। यानी कि हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमर की। जिस शख्स को गाड़ी में पुलिस बिठा रही है, ये पिता है आरोपी डॉक्टर उमर नबी का, जो सीधा जिसके नाम जो है अब इस लाल किले पे जो धमाका हुआ था, जो ब्लास्ट हुआ था, उससे जोड़ा जा रहा है। आपको बता दूं, दिल्ली एक दोस्तों वो शहर है जो कहते हैं कभी सोता नहीं है, लेकिन उस रात नींद तो दूर, हवा में सिर्फ बारूद की गंध थी। लाल किले के पास सड़कें सन्नाटे में डूबी थीं और एक कार राख के ढेर में बदल चुकी थी। लोग पूछ रहे थे कि यह हादसा है या हमला, क्योंकि जिस तरीके की तीव्रता थी उस धमाके की, उसने सबको हिला कर रख दिया था। फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची, खुफिया एजेंसियां हरकत में आईं, लेकिन जो खुलासा हुआ उसने पूरे मुल्क को हिला दिया। क्योंकि इस बार आतंक की बंदूक किसी सरहद पार के बंदे ने नहीं उठाई थी दोस्तों, बल्कि एक डॉक्टर ने उठाई थी। हाँ, डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, जिसने सफेद कोट छोड़ा और फिदाइन जैकेट पहन ली। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि धमाका किसने किया, बल्कि क्यों, और सबसे बड़ा किसके कहने पर। क्या पाकिस्तान से किसी ने डॉक्टर उमर का ब्रेन वॉश किया था? क्या जैश ए मोहम्मद की नई साजिश का ये पहला चेहरा है, या फिर भारत के अंदर ही एक ऐसा नेटवर्क बन चुका है जहां इलाज की जगह पर नफरत का इंजेक्शन दिया जा रहा है? तो आज इसी चीज के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में कार ब्लास्ट किया गया है और एक डॉक्टर ने फिदाइन बनकर यह ब्लास्ट किया है, अब सवाल यही है कि कार ब्लास्ट करने वाले आतंक के डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी का आका कौन है? क्या पाकिस्तान से सीधे जैश ए मोहम्मद ने डॉक्टर उमर का ब्रेन वॉश करके फिदाइन बना दिया? तो आइए देखते हैं, जानते हैं कि भारत में कैसे जैश ए मोहम्मद ने अपना डॉक्टर ये जो मॉड्यूल है ये तैयार किया था। दरअसल देश के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर ने सुबकने की, अब उसकी जो आवाज़ है वो पूरी उसकी जो बड़ी साजिश है उसके खुलासे को पूरी तरीके से बता रही हैं। दरअसल मौका था जैश ए मोहम्मद ने महिलाओं की भर्ती का एक जिम्मा जो था वो मसूद अजहर ने अपनी छोटी बहन को सौंपा था, क्योंकि उसकी बड़ी बहन ऑपरेशन सिंदूर में मारी गई। अक्टूबर के महीने में जैश ए मोहम्मद के आका मसूद अजहर ने जैश में महिलाओं की भर्ती का ऐलान किया, जमात उल मोमिनात बनाने का ऐलान किया, जिसमें बड़े पैमाने पर 8 नवंबर से भर्ती का प्लान था। लेकिन भारत में उसकी साजिश का सबसे बड़ा जो प्यादा था वो पकड़ा गया। ये डॉक्टर शाहीन शाहिद है, जिसके तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े होने की आशंका है। कहा जा रहा है कि मसूद ने उसे भारत में महिलाओं को जैश में शामिल करवाने का जिम्मा सौंपा था, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या दिल्ली धमाके में जैश का हाथ है? शाहीन भले ही पेशे से डॉक्टर हो, लेकिन हरियाणा के फरीदाबाद के अल फला यूनिवर्सिटी में काम करते हुए वो आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील के संपर्क में आई। इस तरह दिल्ली धमाके में जैश के 2 बड़े लिंक सामने आए। पहला, आतंकी मॉड्यूल जिसने धमाका किया, और दूसरा शाहीन, जिसकी कार से असॉल्ट राइफल और भारी मात्रा में दोस्तों कारतूस मिले थे। अब ये पूरा मामला इस बात की तरफ इशारा करता है कि जैश ए मोहम्मद अब मेडिकल प्रोफेशनल्स को आतंक की नई रणनीति में शामिल कर रहा है, जिससे शक ना हो और नेटवर्क जो है वो सीक्रेट बना रहे। अब दिल्ली धमाके का जैश से कनेक्शन जुड़ने की जो दूसरी वजह है वो है हमले में गाड़ी का इस्तेमाल। लाल किले के पास हुए धमाके में पेशे से एक डॉक्टर ने कार चलाते हुए खबर आई कि खुद को उड़ा दिया। इस तरह जैश ए मोहम्मद ने 14 फरवरी को, आपको याद होगा 2019 में पुलवामा में कश्मीर में आत्मघाती हमला करके एक पूरी इंसिडेंट हुआ था, जिसमें हमारे 46 सैनिक जो है वो शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के आतंकियों को सबक सिखाने के लिए हालांकि भारत ने इसके बाद एयर स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई और फिर ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, लेकिन पाकिस्तान में लश्कर और जैश के ठिकाने तबाह भी हुए थे। मगर इन तस्वीरों ने यह भी बता दिया है कि पाकिस्तान की सरकार की शह पर जैश जैसे आतंकी संगठन दोबारा खड़े होने में जुट गए हैं।
पीओके के मुजफ्फराबाद में फिर से जैश ए मोहम्मद के तबाह ठिकानों को बनाने की बात पाकिस्तानी सरकार की तरफ से की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए जैश के मरकज में केंद्रीय मंत्री राणा मोहम्मद और नेता अफसर जो बाकी हैं वो गए थे, जिसने जैश और पाकिस्तानी सरकार के नेटवर्क को, इनकी साठगांठ को, इनकी मिलीभगत को एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया है। इस पूरी चीज़ के ऊपर दोस्तों आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।